नमस्कार, मैं हूं करिश्मा शर्मा और मेरी YouTube चैनल लीगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। न्यायिक शासन के दौरान उचित व अनुचित को ठीक करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों को आवश्यक माना जाता है और उन्हें विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों का पूरक माना जाता है। अंतर्निहित शक्तियों में आवश्यक बुनियाद समाहित है जो न्याय करने के लिए व्यापक है। अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित कानून सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 से धारा 153A में निहित है, जो विभिन्न परिस्थितियों में शक्तियों के प्रयोग की कल्पना करता है। सीपीसी की धारा 148, यह धारा अवधि विस्तारण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जहां इस संहिता द्वारा निर्धारित या अनुमत किसी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई समय सीमा तय की जाती है या दी जाती है, तो न्यायालय समय समय पर अपने विवेक से तय किए गए अवधि को बढ़ा सकता है, जो अंततः 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, भले ही मूल रूप से निर्धारित किया गया समय समाप्त हो गया हो। कोर्ट की यह शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है और इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 149, यह धारा कोर्ट फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जहां कोई फीस से संबंधित वर्तमान में लागू कानून द्वारा किसी दस्तावेज के लिए निर्धारित किसी भी शुल्क का पूरा या उसका कुछ भाग भुगतान नहीं किया गया हो, कोर्ट अपने विवेक से किसी भी स्तर पर व्यक्ति को अनुमति दे सकता है जिसके द्वारा ऐसी फीस दिया गया है का वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि ऐसा फीस पहली बार में भुगतान किया गया हो। सीपीसी धारा 150, यह धारा कारोबार के अंतरण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उसके सिवा जैसा अन्यथा उपबंधित है, जहां किसी कोर्ट का कारोबार किसी दूसरे कोर्ट को अंतरित कर दिया गया है, उसकी वे ही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे न्यायालय को और उसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन क्रमशः प्रदान किए गए व अधिरोपित थे, जिससे कारोबार इस प्रकार अंतरित किया गया था। सीपीसी धारा 151, यह धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों को देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेश के दुरुपयोग के निवारण के लिए आवश्यक है। यह धारा पक्षकारों को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। सीपीसी धारा 152, यह धारा निर्णयों, डिक्री या आदेश के संशोधन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि निर्णय और डिक्री या आदेश में लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। यह धारा दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, न्यायालय के किसी कार्य से किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि उनके रिकॉर्ड सही हैं और यह मामलों की सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीपीसी धारा 153, यह धारा संशोधन करने की साधारण शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर अन्यथा जो वह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवाद के अवधारणा के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
सीपीसी धारा 153A यह धारा किसी डिक्री या आदेश में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है, जहां अपील संक्षिप्त खारिज की जाती है। इसमें कहा गया है कि जहां अपील न्यायालय आदेश 41 के नियम 11 के अधीन कोई अपील खारिज करता है, वहां धारा 152 के अधीन उसे न्यायालय की उस डिक्री या आदेश को जिसके विरुद्ध की गई है संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग उसे कोर्ट द्वारा जिसने प्रथम बार डिक्री या आदेश पारित किया है इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील के खारिज किए जाने का प्रभाव प्रथम बार के न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति डिक्री या आदेश की पुष्टि में हुआ है। अंतर्निहित शक्तियों की सीमाएं। अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं, जैसे इनका प्रयोग केवल संहिता में स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में ही किया जा सकता है। संहिता में स्पष्ट रूप से जो प्रावधान किया गया है उसके विपरीत उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपवादित मामलों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय को विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते जो उन्हें विधि द्वारा प्रदान नहीं है। निर्णयन विधि। रामचंद्र बनाम कन्हैया लाल वर्ष 1966 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीपीसी की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। महेंद्र मणिलाल नानावटी बनाम सुशीला वर्ष 1965 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रकृति के विचारों हेतु कार्यवाही की प्रक्रियात्मक स्थितियों से निपटने के लिए कानून का एक विशेष भाग है। संहिता के अंतर्गत उक्त कार्यवाही के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में न्यायालय को कुछ अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं और न्यायालय उक्त प्रावधान के अभाव में उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां संहिता में स्पष्ट प्रावधान है वहां न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक दिया गया है।